केंद्र की मोदी सरकार ने अपना पहला 2025 का आम बजट पेश कर दिया है। बजट में मिडिल क्लास और किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इंदौर में उद्योगपति और आम जनता ने बजट को नए भारत के निर्माण वाला बजट बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2025 का बजट पेश किया, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख की आय पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बजट में युवा उद्योग और शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। बजट का लाइव प्रसारण इंदौर में भी देखा गया। बजट को उद्योगपति और नागरिकों ने ऐतिहासिक बताया। देखिए, आज का जो बजट आया है वह अपने आप में अनूठा बजट है। अभी पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी बजट अच्छा लाते रहते हैं, जिसमें सब क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है। कृषि का, किसानों का ध्यान रखा जाता है, इंडस्ट्रीज का ध्यान रखा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है, मेडिकल क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने मध्यम वर्ग को जो उपहार दिए हैं वो सचमुच में, अगर इस बजट को मध्यम वर्ग के उपहार का बजट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको आश्चर्य होगा कि 12 लाख तक का फ्री करना, अर्थात 12 लाख का जो प्रोविजन उन्होंने किया, उसके कारण करदाता को 80,000 का फायदा होगा, और जब ये 18 लाख हो जाएगा तो उसको 70,000 का फायदा होगा, और 25 लाख वालों को 1,10,000 रुपए का फायदा होगा। और जो ये फायदा लोगों के पास आएगा, ये पैसा मध्यम वर्ग बाजार में खर्च करेगा। बाजार में खर्च करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा और लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा। इस तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये देश की जीडीपी बढ़ाने में ये छूट बहुत मदद देगी। इसलिए प्रधानमंत्री विशेष बधाई के पात्र है, न केवल मध्यम वर्ग के लिए बल्कि किसानों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक लुभावनी घोषणा की गई है। इसलिए यह बजट अपने आप में पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल से जितने बजट है उनसे सबसे बेहतर बजट है, और देश की आर्थिक स्थिति 8% जीडीपी लाने के दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है। अजीत सिंह नारंग, अध्यक्ष मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंदौर। बजट पेश किया है वो वाकई में आज का बजट अद्भुत बजट है। ये नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम साबित होने वाला बजट है। 12 लाख तक की आय को इन्होंने टैक्स फ्री आय किया, जिससे मध्यम वर्ग के द्वारा जो पूंजी का संचय होगा वो वापस बाजार में आएगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से नहीं, बल्कि ये जो बजट पैसा है ये मध्यम वर्ग खर्च करेंगे अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई पर, अपने नित्य रोज की ज़रूरतों पर। ये पैसा जो खर्च होगा बचत का, टैक्स के रूप में जो चले जाता था, उससे बाजार को एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, परचेस पावर लोगों की बढ़ेगी, तो उद्योगों का जो उत्पादन है वह तेज गति से आगे बढ़ेगा। और कई सारी जो एमएसएमई प्रमोशंस के लिए कई योजनाएं सरकार ने लागू की है। एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता के लिए बात की है, कॉटन के लिए आत्मनिर्भरता की बात की है। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड जैसी चीज़ का गठन किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों पे सरकार का फोकस है। 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। नई स्कीम एमएसएमई में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स, इनके लिए लॉन्च की गई है। इस प्रकार की कई योजनाओं का आज घोषणा हुई है, जिसके सारे प्रारूप बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। और 12 लाख तक की जो घोषणा हुई है ये एक ज़बरदस्त ऐलान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को। टैक्स पेयर्स के लिए कितना फायदेमंद? टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे यहाँ भारत में जो अधिकतम टैक्स पेयर है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इन लोगों का पैसे की बचत होगी। अब जो 12 लाख तक की इनकम को सरकार ने माना कि घर चलाने के लिए आवश्यक है 1 लाख प्रति माह, तो मैं समझता हूँ कि अब कंपनियाँ भी टैक्स जो पैसा दे रही है वो अधिक देगी, उनका इनकम टैक्स बचेगा, और ये एक बहुत बढ़िया अद्भुत घोषणा है। उद्योगों के लिए किस तरह की? उद्योगों के लिए काफ़ी कुछ घोषणाएं सरकार द्वारा की गई है। एक छोटी घोषणा मैं आपको बताता हूं कि 5 लाख तक का ऋण वाला क्रेडिट कार्ड माइक्रो इंडस्ट्रीज को मिलेगा। ऐसे 10 लाख कार्ड पहले साल में ये लोग बांटने वाले हैं। इस प्रकार की कई लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का घोषणा की गई है। भारत का बजट आज की तारीख में 50 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। 2014 में जो 12 लाख करोड़ का बजट था, आज भारत ने 50 लाख करोड़ का बजट की घोषणा की है। बहुत स्वागत योग्य बजट है। ओवरऑल बजट को देखा जाए तो किस तरह का? ओवरऑल बजट बहुत आत्मनिर्भरता वाला बजट है।
इंश्योरेंस सेक्टर में जहाँ 74% एफडीआई था उसको 100% किया है, लेकिन इस शर्त के साथ किया है कि जो हम प्रीमियम देंगे भारतीय लोग, उस पूरे प्रीमियम का उपयोग भारत के अंदर ही होना चाहिए। तो देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, देश की कमाई बाहर जाएगी, लेकिन पैसा यहीं रहेगा, भारतीयों का पैसा भारत में ही खर्च होगा। इस प्रकार की कई नए फुटवेयर और लेदर पे एक नई पॉलिसी आ रही है, टॉय पे नई पॉलिसी आ रही है, फूड प्रोसेसिंग पे एक नई स्कीम आ रही है। तो इस तरह की कई पॉलिसियां सरकार घोषित करने जा रही है। अटल थिंकिंग लैब 50,000 स्कूलों में बच्चों के लिए लैब इनोवेशन स्थापित की जाएगी। इस प्रकार की कई नेशनल सेंटर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी घोषणा इस बजट में की गई है। तो कई हमारे IITs की क्षमता भी बढ़ रही है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो उद्योगों को निश्चित तौर पर एक स्किल मैन पावर इन IITs, इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इन स्किल डेवलपमेंट सेंटर से प्राप्त होगा। योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन। ओवरऑल बजट को किस तरह से देखते हैं आप? सेक्टर्स में सबसे ज्यादा खिलौना बनाने वाले उद्योग और लेदर क्लस्टर्स के लिए एक स्पेशल पैकेजेस घोषित किया गया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं स्किल पास की, तो युवाओं के लिए बेसिकली स्किलिंग्स के लिए जॉइंट वेंचर और आउटसोर्सेस, इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की एक घोषणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग में SGSITS कॉलेज और मेडिकेप्स के द्वारा ये DPR हम लोगों के द्वारा ही बनाकर घोषित की गई है। और टॉय क्लस्टर में भी पूरे देश में सबसे पहला खिलौना संस्करण जो क्लस्टर है राऊ में स्थापित हो रहा है, और रिसेंटली अगले 3 से 4 माह में खिलौनों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो देश में सबसे प्रथम जो चीजें हैं, हम लोग कुछ बहुप्रशिक्षित क्लस्टर्स बनाकर इंदौर और आसपास के संभाग में घोषित कर रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करें आर्थिक सशक्तिकरण की, जो बात की जा रही है, तो 12 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैबिंग है, और इसके अलावा उद्योग से संबंधित अगर हम बात करें तो मेजरली युवाओं की स्किलिंग्स के ऊपर ग्लोबल स्किल पार्क जो है, अभी वहां पे 65 से ज्यादा 8,000 से ज्यादा मतलब विद्यार्थियों के लिए ये कोर्सेज शुरू होना है। इसका पूरा अनुदान जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी। और पिछले 10 वर्षों में मेडिकल से संबंधित 1 लाख से ज्यादा जो सीट्स थी, IIT की जो 65,000 सीट्स थी, उसको अगले 5 वर्षों में 75,000 की संख्या में बढ़ाया जाएगा। और IIT के लिए 6,500 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट के लिए रखा गया है। इसके अलावा मैं अगर नगरीय प्रशासन यानी कि अर्बनाइजेशन की अगर बात करूं, तो लगभग 1,05,000 करोड़ का पूरे देश के लिए बजट है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय इस मध्य प्रदेश शासन को देख रहे हैं, यहाँ पर 20,000 करोड़ से अधिक के PPP मॉडल के, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग और नई अर्बनाइजेशन की जो प्लानिंग्स हैं, इसके अलावा टूरिज्म में अगर हम जाते हैं तो 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों को केंद्र सरकार एक अपनी ओर से बजट आवंटित करके वहां पे हॉस्पिटैलिटीज और मतलब अच्छे नए निर्माण जो है उसका पूरा खर्च उठाएगी। तो इस बजट में इन 7 क्लस्टर्स और क्षेत्रों में बहुत ज्यादा संभावनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा परिलक्षित किया गया। और आप देखेंगे कि अगले हफ्ते जो इनकम टैक्स स्लैब्स आने वाले हैं, जिसकी घोषणा मंत्री मैडम ने आज की है, वो भी बहुत आकर्षक है। तो सब जगह बहुत सकारात्मक प्रभाव आ रहा है इसका।